अधिकार शुल्क और किराए में अंतर। अधिकार शुल्क और किराए में अंतर का पहला आधार है संपत्ति। संपत्ति मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। यानी अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्तियों का प्रतिफल होता है, लेकिन किराया केवल मूर्त संपत्ति यानी वास्तविक संपत्ति का ही को ही उपयोग में लाने का प्रतिफल है। भुगतान दूसरा हमारा आधार होता है कि भुगतान कैसे हो। अधिकार शुल्क का भुगतान प्रायः उत्पादन पर या विक्रय की मात्रा पर या प्रयोग की गई इकाइयों के आधार पर निश्चित दर से किया जाता है, जबकि किराया किराएदार द्वारा समय के आधार पर मासिक, दैनिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक इस तरह से भुगतान किया जाता है। अब तीसरा कारण उपयोगकर्ता। अधिकार शुल्क का उपयोगकर्ता पट्टेदार कहलाता है। जो इसका उपयोग करता है, रॉयल्टी जो देता है उसे हम क्या कहते हैं? पट्टेदार। और किराए में क्या होता है? जो किराया देते नहीं उसे हम क्या कहते हैं? किराएदार कहा जाता है। रॉयल्टी में हमारा मिनिमम रेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा मिनिमम रेंट क्या होता है। मिनिमम माने निम्नतम, रेंट माने किराया या न्यूनतम किराया की एक शर्त रखी जाती है। क्यों रखी जाती है उसका भी एक कारण होता है। अगर वो शर्त ना रखी जाए, केवल हमारा उत्पादन के आधार पर हो और पट्टेदार उत्पादन करे ही ना, तो पट्टेदाता की रक्षा नहीं हो सकती। पट्टेदाता कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मिनिमम रेंट की व्यवस्था होती है। लेकिन किराएदार में नो मिनिमम रेंट, कोई भी मिनिमम रेंट की शर्त नहीं होती है। उसका जो भी तय होगा वही किराया प्रतिवर्ष आपको प्रतिमाह जैसा भी तय है आपको देना पड़ेगा। तो इसमें लघु कार्य की वसूली भी होती है। लघु कार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग अमाउंट, किसमें? रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग अमाउंट की वसूली होती है और इसमें वसूली नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसमें लघु कार्य राशि होती ही नहीं है। जो चीज़ होगी नहीं उसकी वसूली किराए से नहीं होती है। और शॉर्ट वर्किंग टाइम होती है, अधिकार शुल्क में होती है और किराए में नहीं होती है। तो ये आपके अंतर रहे किराए और अधिकार शुल्क। एक अंतर और है, अधिकार शुल्क में हम जैसी संपत्ति लेते हैं वैसी नहीं देते। जैसे किसी भट्टे वाले ने जमीन ली हमारी मिट्टी निकालने के लिए, तो जब वो 1 साल या 2 साल या 5 साल जितने साल का हमारा पट्टा है, समाप्ति के बाद, एग्रीमेंट के बाद वो गड्ढा करके देगा। लेकिन किराए में ऐसा नहीं, किराए में जैसा हम लेंगे वैसा ही देंगे। तो ये तो रहे हमारे किराए और अधिकार शुल्क में अंतर। अब हम रॉयल्टी में, अधिकार शुल्क में कुछ शब्द हमारे महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। सबसे पहले रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। रॉयल्टी कैसे निकालते हैं? रॉयल्टी बराबर प्रोडक्शन और आउटपुट इनटू रेट। ठीक, अगर टन्स में है, आउटपुट टन्स में है तो रेट पर टन।
और जो भी होगा वो रॉयल्टी हो जाएगी। दूसरा होता है मिनिमम रेंट। अभी मैंने आपको बताया था मिनिमम रेंट, MR शॉर्ट में कहते हैं। ये मिनिमम रेंट भी कई तरह का, कई नाम से बुलाया जाता है। जैसे आप लोगों के कई नाम होते हैं, घर के अलग हैं, बाहर के अलग हैं, वैसे इस मिनिमम रेंट के भी अलग अलग नाम हैं। इस मिनिमम रेंट को हम डेड रेंट भी कहते हैं। और दिया, और कुछ लोग इसे फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं, FR। यानी इन तीनों चीजों को एक ही बात, कोई डेड रेंट कहता है, कोई फिक्स्ड रेंट कहता है, कोई मिनिमम रेंट कहता है। अब ये आपको बता दूं ये है क्या, मिनिमम रेंट या डेड रेंट या फिक्स रेंट क्या है। जब पट्टेदाता यानी लेजी और लैंडलॉर्ड के बीच में, यानी पट्टेदाता और पट्टेदार के बीच में जब समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, ठहराव होता है, तो ये शर्त रखी जाती है कि भाई ठीक है, आपने हमें रॉयल्टी का रेट तो बता दिया कि हम इतना लेंगे, लेकिन अगर आपने एक साल में कोई प्रोडक्शन ही नहीं किया या कम किया तो वो कहता है ठीक है, तो हम आपको इतना किराया देंगे, चाहे हमारा उत्पादन हो चाहे ना हो, चाहे हम आपके अधिकार का प्रयोग करें या ना करें, हम आपको इतना मिनिमम रेंट देंगे। तो इसीलिए एक फिक्स हो जाता है, इसीलिए फिक्स रेंट कहते हैं। या अब डेड रेंट, डेड माने होता है मरा हुआ, मृत किराया। मृत किराया इसीलिए कहा जाता है कि चाहे काम हो या ना हो, हमारा प्रोडक्शन हो, आउटपुट हो या ना हो, बट हमें देना ही पड़ेगा, इसलिए इसे डेड रेंट कहते हैं। ये पहले से निश्चित हो जाता है। तो अब तीसरी चीज होती है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, हिंदी में कहते हैं लघु कार्य राशि। शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि। ये कैसे निकाली जाती कि मिनिमम रेंट MR माइनस रॉयल्टी, ये हमारे निकल आई MR माइनस रॉयल्टी। जैसे कि सपोज करो कि हमारा ये 1000 टन हमारा उत्पादन हुआ और 1000 टन था और रेट था 5 रुपया टन, तो हमारी रॉयल्टी कितनी हो गई 5000। और MR हमारा पहले से फिक्स है कि 8000 रुपया पर ईयर या पर एनुअल। तो अब इसमें भी शर्त एक होती है हमारी कि जो ज्यादा होगा लैंडलॉर्ड तय कर लेता है, अगर रॉयल्टी ज्यादा होगी तो रॉयल्टी लेंगे और अगर MR ज्यादा होगा तो MR लेंगे। तो अब क्या लेना पसंद करेगा लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी लेना पसंद, वो नहीं सॉरी, ये MR लेना पसंद करेगा। तो MR हमारा कितना है 8000, रॉयल्टी कितनी है 5000। तो 3000 रुपए का लॉस हो गया किसे, लेजी को। जो लीज पर इसने ली है लेजी, उस लेजी को लॉस हो गया, तो ये उसकी शॉर्ट वर्किंग रही, यानी उसने कम काम किया। ये अब दूसरा आता है सरप्लस। सरप्लस में ठीक उल्टा होता है, रॉयल्टी माइनस
MR। रॉयल्टी में से MR घटा देते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारा उत्पादन होता 3000, तो हमारा कितना हो गया रॉयल्टी 15000। और MR तो हमारा फिक्स है, MR हमारा 8000 है, तो हमारा सरप्लस कितना हुआ 7000। क्लियर। अब ये नुकसान रहा, लाभकार राशि हमारे नुकसान रहा, लेकिन उसको फायदा हो गया। किसको फायदा हुआ? लैंडलॉर्ड को। लेकिन लेजी को नुकसान हुआ। लेकिन हमारा जो भारतीय कानून है उसमें लेजी के हितों की भी रक्षा की गई है। तो हम एग्रीमेंट करते समय तय कर लेते हैं कि भाई ठीक है, लेजी और लैंडलॉर्ड जब आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि जब हमारा सरप्लस होगा तो हम अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, अपलकित कर लेंगे हिंदी में, तो इसकी भरपाई कर लेंगे। तो उसे कहते हैं रिटर्न ऑफ करना या रिक्यूपमेंट करना। तो उसकी भी जो है कई स्टेज होती हैं, कई तरह से रिक्रूटमेंट होता है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।